नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नववर्ष 2026 की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात नववर्ष की है तो शुरुआत करेंगे शुभता के काम के साथ। इसलिए आज आपको बताएंगे दान के बारे में और दान के नियमों के बारे में। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं दान के बारे में और दान के महत्व के बारे में। दान का महत्व क्या है? दान के माध्यम से हम धर्म का ठीक ठीक पालन कर पाते हैं। दान करने से मन पवित्र होता है और ज़रूरतमंदों की सहायता होती है। दान करके हम अपने जीवन की तमाम समस्याओं से निकल भी सकते हैं। आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है, दान को बड़ा शुभ माना जाता है और जीवन की बहुत सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए भी दान का विशेष महत्व है। अगर आपको ग्रह परेशान कर रहे हैं, किसी ग्रह की बाधा है जीवन में, तो ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। अलग अलग वस्तुओं का जो आप दान करते हैं, उससे अलग अलग समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे गलत वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान होगा। और ग्रहों के दान में तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। बिना सोचे समझे ग्रहों का दान करेंगे तो अच्छे ग्रह भी आपको बुरे परिणाम दे सकते हैं। अब आपको बताते हैं अलग अलग तरह के दान के बारे में और उनके लाभ के बारे में। पहला दान है अनाज का दान, अन्न का दान। इस दान को अगर आप करते हैं तो जीवन में अन्न का, भोजन का अभाव कभी नहीं होगा। और अनाज का दान बिना पकाए हुए करें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे आप पका कर भी किसी को भोजन खिला सकते हैं। धातुओं का दान, मेटल्स का। धातु, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये अलग अलग तरह की जो धातुएं हैं, इनका दान विशेष दशाओं में करिएगा, विशेष दशाओं में करना चाहिए। ये दान उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो दान की गई चीज का प्रयोग करे। धातुओं का दान अगर आप करते हैं तो इससे आई हुई विपत्ति आपकी टल जाएगी। बड़ी से बड़ी मुश्किल से छुटकारा पा जाएंगे। अगला दान है वस्त्रों का दान। वस्त्रों का दान अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, पैसे रुपए का मामला हमेशा अच्छा रहेगा। उसी स्तर के वस्त्र दान करिए जिस स्तर के वस्त्र आप पहनते हों। अपने महंगे कपड़े पहने और दान में घटिया कपड़े दान में दें तो ये दान निष्फल होगा। जिस तरह के वस्त्र आप धारण करते हैं उसी स्तर के वस्त्र आपको देने चाहिए। कोई कपड़ा पूरी तरह खराब हो गया है, पूरी तरह फट गया है, इतना पुराना है कि पहना नहीं जा सकता,
ऐसे वस्त्रों का दान मत करिए, ऐसे वस्त्रों को वैसे ही किसी को दे दीजिए या घर के किसी काम में ले आइए। फटे पुराने और खराब वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि अलग अलग लग्नों में किन चीजों का और किन ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए। उस लग्न में अगर आप उस ग्रह का दान करेंगे तो आपको नुकसान होगा। मेष लग्न, सूर्य का दान कभी मत करिए और मीठी चीजों का दान करने से बचिएगा। वृषभ लग्न, शनि का दान कभी मत करिए और लोहा भी दान करना उचित नहीं होगा। मिथुन लग्न, शुक्र का दान कभी मत करिएगा और हरी चीजों का दान करने से बचिएगा। कर्क लग्न, चंद्रमा का दान कभी मत करिएगा, सोने की वस्तुओं के दान से बचिएगा। सिंह लग्न, मंगल का दान कभी मत करें, भूमि का या मिट्टी की चीजों के दान से बचना चाहिए। कन्या लग्न, बुध का दान कभी मत करिएगा और दूध का दान करने से बचिएगा। तुला लग्न, शनि का और काली चीजों का, शनि की वस्तुओं का दान कभी मत करें। वृश्चिक लग्न, मंगल की वस्तुओं का, तांबा, जौ, इन चीजों का और पीली चीजों का दान ना करें। धनु लग्न, सूर्य का दान आटा, गुड़, गेहूं ये कभी ना करें और मीठी चीजों का दान भी आपको नहीं करना चाहिए। मकर लग्न, शुक्र का दान सुगंधित वस्तुएं, वस्त्र, दही इसका दान न करें और तेल का दान भी मत करिएगा। कुंभ लग्न, शनि का और हरी चीजों का दान कभी मत करिएगा वरना इसके परिणाम अशुभ होंगे। मीन लग्न, मंगल की वस्तुओं का और लाल चीजों का दान कभी मत करिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।